हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम फ्रेंड्स हम क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 कर रहे थे। उसमें फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। हमें शो करना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन दे रखा है आर टू आर। आर डोमेन है और आर ही इसकी कोडोमेन भी है। ठीक है, वो इंजेक्टिव है, मतलब वन वन है ना। तो वन वन हम देखते हैं कैसे करेंगे हम प्रूफ। ठीक है, गिवन है हमारे पास एफ वन वन भी बोलते हैं इंजेक्टिव को। एफ फ्रॉम आर टू आर फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फंक्शन है। ठीक है, क्लेम क्या है, एफ इज इंजेक्टिव, दैट इज एफ वन वन। इंजेक्टिव को वन वन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या तरीका ढूंढते हैं कि हम दो पॉइंट लेते हैं डोमेन से। हमने बोला कोई भी दो पॉइंट लिए, अब वो कोई भी दो पॉइंट लिए जिनकी इमेजेस सेम है, मतलब एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है। कोई दो पॉइंट लिए एक्स वन एक्स टू, अगर उनकी इमेजेस सेम है, मैं ये बोल रहा हूँ वो ऐसे पॉइंट है जिनकी इमेजेस सेम है, मतलब एफ एक्स वन जो आउटपुट दे रहा है वो फंक्शन एफ एक्स वन वो इक्वल टू एफ एक्स टू के, तो वो इम्प्लाई करना चाहिए कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या, इसका मतलब क्या होगा कि दो अलग अलग मेरे पास ऐसे इनपुट्स हैं जिनका आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ऐसे, फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। ये पॉसिबल, मतलब ये हमारे को देगा कि एफ क्या है, नॉट वन वन, है ना। ठीक है ना। तो हम क्या दिखाएंगे कि अगर ऐसा है तो इक्वल टू एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है। अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब फंक्शन वन वन है ना। ठीक है। तो हमारा हम यही अपनाते हैं, यही हम प्रोसेस अपनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर, डोमेन में एक पॉइंट लिए दो। फिर मैंने बोला सच दैट, वो ऐसे दो पॉइंट हैं सच दैट उनकी इमेजेस सेम है। अब मेरा क्लेम क्या है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाए। अगर ऐसे हैं कि इनकी इमेजेस इक्वल हैं तो वो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाए, उनकी वो दोनों एलिमेंट इक्वल ही होने चाहिए। ये मेरे को दिखाना है। दैट इम्प्लाइज एक्स वन का क्यूब इक्वल टू एक्स टू का क्यूब, दैट इम्प्लाइज एक्स वन का क्यूब माइनस एक्स टू का क्यूब इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का, तो ये होता है ए माइनस बी, तो मतलब एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया, अगर ये दो नंबर हैं, ये नंबर है एक नहीं, ये नंबर है, अगर ये दोनों का मल्टीपल जीरो है, दैट इंप्लाइज किसी एक को जीरो, किसी ना किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बोला या तो ये जीरो हो जाए तब भी जीरो हो जाएगा ये पूरा, या तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाए तब भी जीरो हो जाएगा। तो इधर एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो और ये जीरो हो जाए। ठीक है, अगर ये जीरो हो जाता है तो इससे क्या इंप्लाई हो गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो हमने प्रूफ कर दिया, हमारा क्लेम ट्रू है। ठीक है, अगर मैंने ये लिया एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू इक्वल टू जीरो, अब मैं देखता हूँ अगर ये जीरो है तब मेरे को क्या पॉसिबिलिटी आ रही है। तो इसका इंप्लाई करेगा इससे एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वन एक्स टू। इससे यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या गया इधर। अब यहां से क्या हो सकता है, या तो दोनों एक्स वन एक्स टू इक्वल टू जीरो हो जाए तब भी ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। तो क्या हो गया, जीरो जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू जीरो तो जीरो, है ना। एल एच इक्वल टू आर, या तो एक्स वन एक्स टू इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, तो इस केस में भी वन वन हो गया, मतलब एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लिया बट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो गया, मतलब जीरो ही हो गया इस केस में। तो यहाँ पे भी ट्रू हो गया ये चीज। बट अगर इफ एक्स वन ग्रेटर देन जीरो अगर मैं लेता हूं, अगर मैंने बोला एक एक्स वन जो है या तो ग्रेटर देन जीरो है, अगर एक एक्स वन ग्रेटर देन जीरो है उससे क्या होगा, अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स वन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। तो एक्स टू क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, एक्स टू का स्क्वायर, सॉरी एक्स टू का स्क्वायर है ना। अगर एक्स वन ग्रेटर देन जीरो है, मैंने ये केस लिया, या तो एक्स वन ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये इंप्लाई करना चाहिए एक्स टू लेस देन जीरो। कैसे इंप्लाई करेगा देखते हैं। तो एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर कंसिडर किया, तो इसमें एक्स वन का स्क्वायर पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स वन पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। और एक्स टू का स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बट जो भी होगा तो ग्रेटर देन जीरो रहेगी ये क्वांटिटी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। तो जो भी इसमें प्लस करेंगे तो वो ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। ठीक है, दैट इंप्लाइज एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन जीरो। दैट इंप्लाइज ये क्वांटिटी इक्वल थी माइनस एक्स वन एक्स टू के, दैट इंप्लाई एक्स वन इंटू एक्स टू ग्रेटर देन जीरो, माइनस ऑफ एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन जीरो। दैट इंप्लाइज अगर माइनस ऑफ किसी नंबर का ग्रेटर देन जीरो है तो वो नंबर क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अगर माइनस ऑफ ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसका अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है ना, जैसे वन ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस वन अगर मैं लेता हूँ वो लेस देन जीरो हो जाता है ना। तो दैट इंप्लाइज एक्स वन एक्स टू लेस देन जीरो। दैट इंप्लाइज अगर एक्स एक्स वन मैंने लिया था क्या, लेस देन जीरो लिया था ना, नहीं सॉरी ग्रेटर देन जीरो, सॉरी एक्स वन ग्रेटर देन जीरो लिया था, दैट इंप्लाइज
अगर दोनों का मल्टीपल, दो नंबर का मल्टीपल लेस देन जीरो आ रहा है और ये पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा, दैट इंप्लाइज एक्स टू लेस देन जीरो। तो ठीक है, इसका मतलब इंप्लाई कर रहा है एक्स वन ग्रेटर देन जीरो का इंप्लाई कर रहा है कि एक्स टू लेस देन जीरो होगा, तो इंप्लाई लिख दिया मैंने एक्स टू लेस देन जीरो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आएगी। और या फिर क्या हो सकता है, इफ एक्स वन लेस देन जीरो हो जाएगा, दैट इंप्लाइज ऐसे ही इसी प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से आते आते ये शो कर देंगे हम एक्स टू ग्रेटर देन जीरो, है ना। एक्स वन लेस देन जीरो होगा तो एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट इंप्लाइज माइनस एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट इंप्लाइज एक्स वन एक्स टू लेस देन जीरो होगा, दैट इंप्लाइज। अब क्या बोलूंगा मैं उस वाले केस में, जब एक्स वन लेस देन जीरो होगा तो मैं बोलूंगा एक्स वन लेस देन जीरो है, और और ये और एक्स वन एक्स टू क्या है, लेस देन जीरो है, और एक्स वन लेस देन जीरो है, तो एक्स टू को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्स टू भी लेस देन जीरो हो जाएगा तो दोनों लेस लेस करके लेस देन जीरो होंगे, तो दोनों का मल्टीपल पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इफ एक्स वन ग्रेट लेस देन जीरो होगा तो मैं सेम प्रोसेस से ये बता सकता हूं कि एक्स टू ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है ना, तो बोथ इंप्लाई, अब देखो या तो ये केस ले लो कि एक्स वन ग्रेटर देन जीरो है और एक्स टू लेस देन जीरो है, या एक्स वन लेस देन जीरो है, एक्स टू ग्रेटर देन जीरो है, बोथ इंप्लाई क्या करेंगे, इससे दोनों केसों से मैं क्या ला सकता हूं कि एफ वन एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा, या तो एक्स क्यूब ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, ये किस में डिपेंड करेगा, एक्स वन ग्रेटर देन जीरो वाला केस ले रहा हूं या एक्स लेस देन जीरो वाला केस ले रहा हूं। अगर एक्स वन ग्रेटर देन जीरो वाला केस है तो एफ एक्स वन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर एक्स वन लेस देन जीरो वाला केस है तो एफ एक्स वन लेस देन जीरो वाला लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अगर एक्स वन ग्रेटर देन जीरो वाला केस ले रखा है आपने, कि एक्स लेस देन वाला केस ले रखा है ना, ये केसेस हो गए। दोनों के केस में क्या हो गया, एफ एक्स वन क्या हो गया, या तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, लेस देन जीरो। अब एफ एक्स टू क्या होगा, अगर एक्स वन ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स टू क्या होना है, लेस देन जीरो होना है। अगर एक्स वन लेस देन जीरो है तो एक्स टू क्या होना है, ग्रेटर देन जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग ये उल्टा होगा, मतलब ये अगर नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस ऑफ, अगर माइनस किसी क्वांटिटी का क्यूब करूंगा तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव रहता है एक्स वन तो एक्स वन का क्यूब पॉजिटिव रहेगा, और अगर एक्स टू नेगेटिव रहता है, क्योंकि एक्स वन पॉजिटिव है तो एक्स टू को नेगेटिव होना पड़ेगा, ये इंप्लाई कर रहा है ना ये चीजें कि एक्स वन पॉजिटिव है तो एक्स टू नेगेटिव, तो एक्स टू नेगेटिव होगा तो एफ एक्स टू भी नेगेटिव होगा। तो इस केस में क्या होगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा एफ एक्स वन और एफ एक्स टू नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों नॉट इक्वल है उस केस में, एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू। दूसरे वाले केस में भी सेम होगा कि अगर एक्स वन लेस देन जीरो है तो एक्स टू ग्रेटर देन जीरो होगा उस केस में, तो एफ एक्स वन उस केस में क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, अगर एक्स वन लेस देन जीरो है तो एफ एक्स वन एक्स वन का क्यूब होगा वो लेस देन जीरो ही रहेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव का क्यूब निकालूंगा तो लेस देन जीरो रहेगा। तो उस केस में एक्स टू ग्रेटर देन जीरो है तो उस केस में एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, एक्स टू का क्यूब। तो एक्स टू का क्यूब क्या रहेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो एक्स टू का क्यूब भी पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों नॉट इक्वल रहेंगे दोनों केस में। अगर ये दोनों नॉट इक्वल हैं, बट हमने तो एक्स वन एक्स टू ऐसे लिए हैं सच दैट, हमने एक्स वन एक्स टू ऐसे लिए थे ना जो कि जिनके एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, तो ये एब्सर्ड फॉर्म आ गई, तो ये केस कभी अराइज ही नहीं करेगा एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू वाला केस। ऐसे एक्स वन एक्स टू सच दैट जो ऐसे दे रहे हैं, तो ये केस कभी अराइज ही नहीं करेगा, दैट इंप्लाइज यही केस हम पे बचता है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू वाला, या फिर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू इक्वल टू जीरो वाला। तो दोनों केस में हमारा क्या है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है। ठीक है, बाकी इसमें एब्सर्ड सिचुएशन दे रहा है कि एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, बट हम तो ये लेके चलें कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू इंप्लाइज सच दैट, ऐसे लेके चलें एक्स वन एक्स टू इनका एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है। ठीक है, दैट इंप्लाइज एफ इज इंजेक्टिव और वन वन। और हम इसे एक तरीके से और देख सकते हैं, इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं कि वन में क्या वैल्यू देता है, वन वैल्यू देता है ये ग्राफ, क्यूब है ना, वन का क्यूब, टू का क्यूब क्या आएगा, टू टू फोर टू जेड, बाकी बीच के पॉइंटों के लिए ऐसे जाता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ऐसे ही क्या है, जीरो से माइनस वन पे क्या देगा, माइनस वन वैल्यू देगा, माइनस टू पे वैल्यू क्या देगा, माइनस एट, ऐसे करके आगे चलता रहता है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसे वन वन का तरीका ये भी है चेक करने का कि मैं ऐसे लाइन्स बनाते रहूँ। अगर मैं पैरेलल लाइन जितनी कि कोई सी भी मैं पैरेलल लाइन बनाऊं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक ही बार काटेगी उस लाइन को ये ग्राफ एक ही बार काटेगा। कोई भी एक लाइन लूंगा मैं तो एक ही बार काटेगा ये ग्राफ, एक ही बार काट रहा है, तो इससे मैं बोलूँगा कि फंक्शन वन वन है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है वन वननेस चेक करने का। ठीक है, जैसे एक मॉड वाला फंक्शन होता है, तो मैं बोलता हूँ मॉड वाला फंक्शन ऐसे होता है उसका प्लॉट ना, कि पॉजिटिव वाली वैल्यू में भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वाली में भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, सॉरी है, नेगेटिव वाले में भी पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव में पॉजिटिव, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। तो उसमें अगर मैं ऐसे करके पैरेलल कोई भी वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन खींचता हूँ तो वो दो बारी काट रही है ग्राफ में ना, तो ये वन वन नहीं होता फंक्शन।
ठीक है, नॉट 1 1 होता है, ऐसे करके मैं ऐसे भी टेस्ट कर सकता हूँ। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।